बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिंगल एंट्री सिस्टम के सीखेंगे और इसके फॉर्मेट सीखेंगे और फॉर्मेट के मुताबिक इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होता है हमारे पास, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, कारोबार, वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं क्योंकि उनके पास अकाउंटिंग का प्रॉपर डेटा नहीं होता और प्रॉपर एंट्रीज नहीं करते। जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, शॉप्स हो गई, तो छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है। तो आज हम इसके फॉर्मेट सीखेंगे कि सबसे पहले इसके कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनता है और इसकी बैलेंस शीट को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और जिस मंथ का बनेगा वो लिखेंगे एज ऑन December 31, जो ईयर होगा उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एंडिंग लेंगे। ये फॉर्मेट साथ साथ आपने इन फॉर्मेट को लिखना है और इनको याद भी करना है। 3-4 मरतबा जब आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राइंग। जब ड्राइंग कैपिटल एंडिंग में ऐड हो जाएगी तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल। एंड देन हम लेस करेंगे कैपिटल ओपनिंग। कैपिटल ओपनिंग में हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फर्दर इन्वेस्टमेंट हमारे पास होगी वो भी लेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे टोटल कैपिटल में से। तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम लास्ट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो लेस करेंगे। ये हेडिंग डालेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, बेड डेव एक्सपेंस। तो वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे तो वो हम लेस कर देंगे। आपके पास नेट इनकम और नेट लॉस आ जाएगा। एंड देन
हम ऐड करेंगे अगर गिवन हो अदर इनकम। तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपने इसको दोहराना है, इसको याद करना है, और इस पे हम जो है ना प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो एंड देन हमारे पास एक और फॉर्मेट है इनको कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट और लॉस का। तो वो फॉर्मेट भी यहाँ हम लिख देते हैं। सेकंड फॉर्मेट, जब आपको सेल गिवन हो तो तब आपने क्या लिखना है, कैसे फॉर्मेट बनाना है। सेल अगर आपको गिवन हो, तो जब सेल हमें गिवन हो तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेल। ठीक है बच्चों, सेल, अगर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट हो तो वो लेस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा। सेल के बाद हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको निकालने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एड परचेजेस लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। शॉर्ट फॉर्मेट है ये। मजीद क्वेश्चन में हम इस फॉर्मेट को डिटेल से करेंगे, फिलहाल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कीमत आ जाएगी, गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम डिफाइन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब सेल में से, ये जो सेल था इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट एंड देन लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हम लेस करेंगे। तो नेट इनकम या लॉस आ जाएगा, और लास्ट हम अदर इनकम इफ गिवन, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल इनकम बेटा हमारे पास आ जाएगी। तो ये दो फॉर्मेट हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाने के। पहला स्टेटमेंट, अगर आपको कैपिटल दिए हुए हैं तो आपने फर्स्ट फॉर्मेट के जरिए सॉल्व करना है। अगर आपको सेल गिवन है सिंगल एंट्री में तो आपने सेकंड वाला फॉर्मेट यूज करना है। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज कैसे करेंगे, कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को स्टेप
क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेप 1 आपने जब शुरू करना है तो स्टेप 1 में आपने कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैपिटल का इजी फार्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एंड देन स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज को रफली बनाना है। ताकि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बैलेंस निकाल सकें और बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स हैं उनका बैलेंस निकल जाए। एडजस्टमेंट बाय टी अकाउंट। तो इसके 2 स्टेप हैं हमारे पास। लास्ट आखिरी हम इसका एक फॉर्मेट और सीखेंगे इस क्लास में, वो है बैलेंस शीट को बनाना। बैलेंस शीट को हम कैसे बनाएंगे, विड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट में एक साइड पे हमारे पास एसेट्स एंड देन लिक्विडिटी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम एसेट साइड्स पे हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में बेटा हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, मर्चेंडाइज, ये हमारे पास आ जाते हैं। प्रीपेड तो काफ़ी डिटेल हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, बैंक है, जस्ट आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट लिखा जा रहा है। एंड देन हमारे पास फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। फिक्स एसेट्स में हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बिल्डिंग और लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। बाद में आपको मज़ीद डेप्रिसिएशन में ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। एक साइड पे हम एसेट्स लिखेंगे, एक साइड पे लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। एसेट्स में हम सबसे पहले क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो करंट एसेट्स में हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, बैंक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें हमारे पास करंट एसेट्स में आएंगी। फिलहाल ये एसेट्स की टाइप कम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको पास करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आएंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। फिक्स एसेट्स में हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर आ जाएगा। फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो और 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको जो एसेट्स होंगे उन सबको प्लस कर देंगे, टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे। एंड देन लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म्स
लाइबिलिटीज, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, ये हमारे पास आएंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक लोन, मॉर्गेज वगैरह आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज, बैंक लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है। इसको डिफाइन करेंगे हम, और देन हम एक हेडिंग डालेंगे लास्ट में, इक्विटीज। इक्विटीज में हम सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग लेंगे, इसकी अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एंड देन हम ऐड करेंगे उसमें नेट इनकम। अगर नेट इनकम होगी तो ऐड, और अगर नेट लॉस होगा तो लेस। और हम इसमें से लास्ट में एक चीज लेस करेंगे, वो होगी ड्राइंग। इन सब को हम प्लस माइनस करके यहाँ इसका इफेक्ट लिखेंगे अमाउंट का, और यहाँ इनको टोटल कर देंगे। टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। तो ये रही आज की क्लास सिंगल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आए होंगे। 2-3 मरतबा आपने इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स देने हैं अपने, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। आपकी के लिए ये क्लास कंडक्ट की जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे हम इसको एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगल एंट्री के। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिंगल एंट्री सिस्टम के सीखेंगे, और इसके फॉर्मेट सीखेंगे, और फॉर्मेट के मुताबिक इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होते हैं। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होता है हमारे पास, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, कारोबार, वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनके पास अकाउंटिंग का प्रॉपर डेटा नहीं होता और प्रॉपर एंट्रीज नहीं करते। जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, शॉप्स हो गई, तो छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है। तो आज हम इसके फॉर्मेट सीखेंगे कि सबसे पहले इसके कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और इसकी बैलेंस शीट को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और जिस मंथ का बनेगा वो लिखेंगे एज ऑन December 31, जो ईयर होगा उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एंडिंग लेंगे,
ये फॉर्मेट साथ साथ आपने इन फॉर्मेट को लिखना है और इनको याद भी करना है 3-4 मरतबा। जब आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राइंग। जब ड्राइंग कैपिटल एंडिंग में ऐड हो जाएगी तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा। टोटल कैपिटल एंड देन हम लेस करेंगे कैपिटल ओपनिंग। कैपिटल ओपनिंग में हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फर्दर इन्वेस्टमेंट हमारे पास होगी वो भी लेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे टोटल कैपिटल में से। तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम लास्ट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो लेस करेंगे। ये हेडिंग डालेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, बेड डेव एक्सपेंस। तो वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे तो वो हम लेस कर देंगे। आपके पास नेट इनकम और नेट लॉस आ जाएगा। एंड देन हम ऐड करेंगे अगर गिवन हो अदर इनकम। तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपने इसको दोहराना है, इसको याद करना है और इस पर हम जो है प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो एंड देन हमारे पास एक और फॉर्मेट है इनको कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट और लॉस का। तो वो फॉर्मेट भी यहाँ हम लिख देते हैं। सेकंड फॉर्मेट, जब आपको सेल गिवन हो तो तब आपने क्या लिखना है, कैसे फॉर्मेट बनाना है। सेल अगर आपको गिवन हो तो जब सेल हमें गिवन हो तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेल। ठीक है बच्चों, सेल अगर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट हो तो वो लेस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा। सेल के बाद हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको निकालने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एड परचेजेस
लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, शॉर्ट फॉर्मेट है ये। मज़ीद क्वेश्चन में हम इस फॉर्मेट को डिटेल से करेंगे, फिलहाल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कीमत आ जाएगी, गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम डिफाइन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब सेल में से, ये जो सेल था इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट एंड देन लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हम लेस करेंगे। तो नेट इनकम या लॉस आ जाएगा, और लास्ट हम अदर इनकम इफ गिवन, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल इनकम बेटा हमारे पास आ जाएगी। तो ये दो फॉर्मेट हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाने के। पहला स्टेटमेंट अगर आपको कैपिटल दिए हुए हैं तो आपने फर्स्ट फॉर्मेट के ज़रिए सॉल्व करना है। अगर आपको सेल गिवन है सिंगल एंट्री में तो आपने सेकंड वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को स्टेप इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेप 1 आपने जब शुरू करना है तो स्टेप 1 में आपने कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो कैपिटल का इजी फार्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एंड देन स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज को रफली बनाना है। ताकि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बैलेंस निकाल सकें और बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स हैं उनका बैलेंस निकल जाए। एडजस्टमेंट बाय टी अकाउंट। तो इसके दो स्टेप हैं हमारे पास। लास्ट आखिरी हम इसका एक फॉर्मेट और सीखेंगे इस क्लास में, वो है बैलेंस शीट को बनाना। बैलेंस शीट को हम कैसे बनाएंगे, विड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट में एक साइड पे हमारे पास एसेट्स एंड देन लिक्विडिटी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हम एसेट साइड्स पे हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की।
करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में बेटा हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, मर्चेंडाइज, ये हमारे पास आ जाते हैं। प्रीपेड तो काफ़ी डिटेल हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, बैंक है, जस्ट आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट लिखा जा रहा है। एंड देन हमारे पास फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। फिक्स एसेट्स में हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बिल्डिंग और लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। बाद में आपको मज़ीद डेप्रिसिएशन में ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। एक साइड पे हम एसेट्स लिखेंगे, एक साइड पे लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। एसेट्स में हम सबसे पहले क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो करंट एसेट्स में हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, बैंक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें हमारे पास करंट एसेट्स में आएंगी। फिलहाल ये एसेट्स की टाइप कम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको पास करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आएंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। फिक्स एसेट्स में हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर आ जाएगा। फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो और 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको जो एसेट्स होंगे उन सबको प्लस कर देंगे, टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे। एंड देन लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज, अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, ये हमारे पास आएंगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक लोन, मॉर्गेज वगैरह आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज, बैंक लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है। इसको डिफाइन करेंगे हम। तो देन हम एक हेडिंग डालेंगे लास्ट में, इक्विटीज। इक्विटीज में हम सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग लेंगे, इसकी अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एंड देन हम ऐड करेंगे उसमें नेट इनकम। अगर नेट इनकम होगी तो ऐड, और अगर नेट लॉस होगा तो लेस। और हम इसमें से लास्ट में एक चीज़ लेस करेंगे, वो होगी ड्राइंग। इन सब को हम प्लस माइनस करके यहाँ इसका इफेक्ट लिखेंगे अमाउंट का, और यहाँ इनको टोटल कर देंगे। टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। तो ये रही आज की क्लास सिंगल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आए होंगे। 2-3 मरतबा आपने इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स देने अपने,
और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। आपकी के लिए क्लास कंडक्ट की जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे हम इसको एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगल एंट्री के। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिंगल एंट्री सिस्टम के सीखेंगे और इसके फॉर्मेट सीखेंगे और फॉर्मेट के मुताबिक इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होता है हमारे पास, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, कारोबार, वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं क्योंकि उनके पास अकाउंटिंग का प्रॉपर डेटा नहीं होता और प्रॉपर एंट्रीज नहीं करते। जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, शॉप्स हो गई, तो छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है। तो आज हम इसके फॉर्मेट सीखेंगे कि सबसे पहले इसके कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनता है और इसकी बैलेंस शीट को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और जिस मंथ का बनेगा वो लिखेंगे एज ऑन December 31, जो ईयर होगा उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एंडिंग लेंगे। ये फॉर्मेट साथ साथ आपने इन फॉर्मेट को लिखना है और इनको याद भी करना है। 3-4 मरतबा जब आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राइंग। जब ड्राइंग कैपिटल एंडिंग में ऐड हो जाएगी तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा। टोटल कैपिटल एंड देन हम लेस करेंगे कैपिटल ओपनिंग। कैपिटल ओपनिंग में हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फर्दर इन्वेस्टमेंट हमारे पास होगी वो भी लेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे टोटल कैपिटल में से। तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम लास्ट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो लेस करेंगे। ये हेडिंग डालेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, बेड डेव एक्सपेंस। तो वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे तो वो हम लेस कर देंगे।
आपके पास नेट इनकम और नेट लॉस आ जाएगा। एंड देन हम ऐड करेंगे अगर गिवन हो अदर इनकम। तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपने इसको दोहराना है, इसको याद करना है, और इस पर हम जो है प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो एंड देन हमारे पास एक और फॉर्मेट है इनको कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट और लॉस का। तो वो फॉर्मेट भी यहाँ हम लिख देते हैं। सेकंड फॉर्मेट, जब आपको सेल गिवन हो तो तब आपने क्या लिखना है, कैसे फॉर्मेट बनाना है। सेल अगर आपको गिवन हो, तो जब सेल हमें गिवन हो तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेल। ठीक है बच्चों, सेल, अगर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट हो तो वो लेस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा। सेल के बाद हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको निकालने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एड परचेजेस लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। शॉर्ट फॉर्मेट है ये। मजीद क्वेश्चन में हम इस फॉर्मेट को डिटेल से करेंगे, फिलहाल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कीमत आ जाएगी, गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम डिफाइन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब सेल में से, ये जो सेल था इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट एंड देन लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हम लेस करेंगे। तो नेट इनकम या लॉस आ जाएगा, और लास्ट हम अदर इनकम इफ गिवन, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल इनकम बेटा हमारे पास आ जाएगी। तो ये दो फॉर्मेट हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाने के। पहला स्टेटमेंट, अगर आपको कैपिटल दिए हुए हैं तो आपने
फॉर्मेट के ज़रिए सॉल्व करना है। अगर आपको सेल गिवन है सिंगल एंट्री में तो आपने सेकंड वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को स्टेप इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेप 1 आपने जब शुरू करना है तो स्टेप 1 में आपने कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो कैपिटल का इजी फार्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एंड देन स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज को रफली बनाना है। ताकि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बैलेंस निकाल सकें और बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स हैं उनका बैलेंस निकल जाए। एडजस्टमेंट बाय टी अकाउंट। तो इसके 2 स्टेप हैं हमारे पास। लास्ट आखिरी हम इसका एक फॉर्मेट और सीखेंगे इस क्लास में, वो है बैलेंस शीट को बनाना। बैलेंस शीट को हम कैसे बनाएंगे, विड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट में एक साइड पे हमारे पास एसेट्स एंड देन लिक्विडिटी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हम एसेट साइड्स पे हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में बेटा हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, मर्चेंडाइज, ये हमारे पास आ जाते हैं। प्रीपेड तो काफ़ी डिटेल हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, बैंक है, जस्ट आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट लिखा जा रहा है। एंड देन हमारे पास फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। फिक्स एसेट्स में हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बिल्डिंग और लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। बाद में आपको मज़ीद डेप्रिसिएशन में ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। एक साइड पे हम एसेट्स लिखेंगे, एक साइड पे लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। एसेट्स में हम सबसे पहले क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पे हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, बैंक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें हमारे पास करंट एसेट्स में आएंगी। फिलहाल ये
एसिड्स की टाइप कम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको पास करंट एसिड्स और फिक्स एसिड्स आएंगे। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। फिक्स एसिड्स में हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर आ जाएगा। फिक्स एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, और करंट एसिड्स ऐसे एसिड्स जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो और 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको जो एसिड्स होंगे उन सबको प्लस कर देंगे, टोटल एसिड्स हमारे पास आ जाएंगे। एंड देन लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, ये हमारे पास आएंगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक लोन, मॉर्गेज वगैरह आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज, बैंक लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है। इसको डिफाइन करेंगे हम। और देन हम एक हेडिंग डालेंगे लास्ट में, इक्विटीज। इक्विटीज में हम सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग लेंगे, इसकी अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एंड देन हम ऐड करेंगे उसमें नेट इनकम। अगर नेट इनकम होगी तो ऐड, और अगर नेट लॉस होगा तो लेस। और हम इसमें से लास्ट में एक चीज़ लेस करेंगे, वो होगी ड्राइंग। इन सब को हम प्लस माइनस करके यहाँ इसका इफेक्ट लिखेंगे अमाउंट का, और यहाँ इनको टोटल कर देंगे। टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। तो ये रही आज की क्लास सिंगल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आए होंगे। 2-3 मरतबा आपने इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स देने अपने, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। आपकी के लिए ये क्लास कंडक्ट की जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगल एंट्री के। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।